मोहम्मद रिजवान को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइट बॉल में नया कप्तान बन चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद रिजवान की मिसाल वो आसिफ अली जरदारी की है। आसिफ अली जरदारी की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स, बाबर आजम जैसे प्लेयर टीम से ड्रॉप हो गई, शाहीन जैसा प्लेयर टीम से ड्रॉप हो गया, नसीम शाह ड्रॉप हो गया, लेकिन मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। मोहम्मद रिजवान हर किसी के साथ अपना लेन देन अच्छा रखता है। मोहम्मद रिजवान मैनेजमेंट के साथ भी अच्छा ताल्लुकात रखता है, प्लेयर्स के साथ भी अच्छा ताल्लुकात रखता है। तो उसकी मिसाल जरदारी जैसी है। डॉन है, डॉन भाई वो छुपा हुआ डॉन है, उसको कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि यार ये टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा और टीम में ये है नहीं भाई। वो उसकी मिसाल जरदारी जैसी मिसाल है। वही वेलकम टू माई चैनल पाकिस्तान से मैं हूँ वकार और आपको चैनल पे वेलकम करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान के ऊपर, साथ में फ़खर जमान के इशू को भी डिस्कस करेंगे और जो स्क्वाड से जो लोग ड्रॉप हुए हैं और जो कंट्रैक्ट में पीसीबी ने शामिल जिन प्लेयर्स को की है जिनको नहीं किया उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान को भाई मुबारकबाद पेश करते हैं। वो पाकिस्तान टीम का वाइट बॉल में कप्तान बन चुका है, वो डिज़र्व करता है भाई। ये जो सीट थी उसके लिए ये वेल डिज़र्व सीट थी भाई। और ये इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कैप्टनसी में हम बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं फ़खर जमान की। फ़खर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने ड्रॉप किया है और उसकी वजह ये बताई है कि उसने एक ट्वीट किया था बाबर आजम के हवाले से। जब पीसीबी ने बाबर आजम को ड्रॉप किया तो फ़खर जमान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि आपने बाबर को क्यों ड्रॉप किया, मतलब बाबर को सपोर्ट किया। उसके बाद पीसीबी ने फ़खर जमान को एक नोटिस जारी किया कि आप आइए और इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। तो पीसीबी ने बताया कि हमने फ़खर को इसीलिए टीम में शामिल नहीं किया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इसीलिए फ़खर जमान को ड्रॉप किया है कि ये ट्वीट का आप आइए रीज़न बता दीजिए। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि वो ट्वीट हर कोई कर सकता है। जितने भी बोर्ड है, जितने भी और कंट्रीज़ हैं, अगर किसी प्लेयर को ड्रॉप करते हैं तो वो उस प्लेयर की सपोर्ट के लिए ट्वीट करते हैं। और ये भाई उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी। एक बंदा पर्सनल ओपिनियन, वो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको बोलते हैं। एक बंदा आज़ाद है, वो जो भी ट्वीट चाहे वो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई, अगर किसी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो वो तो कंट्री नहीं है ना। अगर किसी बोर्ड में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो वो कैसी बोर्ड कहलाएगी। अब फ़खर जमान ने बाबर के हवाले से वो ट्वीट किया था, उसके ऊपर आप फ़खर को ड्रॉप कर रहे हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर रहे हो, ओडीआई टीम से भी ड्रॉप कर रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ाना अंदाज आप अपना रहे हो। फ़खर को आप ओडीआई से बिल्कुल ड्रॉप ही नहीं कर सकते। उसकी ओडीआई में 49 एवरेज है। आप किस मतलब बात पे उसको ओडीआई से ड्रॉप कर रहे हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आप ड्रॉप कर रहे हो। आपकी बहुत ही बकवास, आपने बहुत ही बकवास हरकत की है, बहुत ही बकवास, ठीक है ना। दूसरी बात ये बताई है कि हमने फ़खर को इसलिए ड्रॉप किया है कि उसकी फिटनेस की इशू है। कहाँ पे फिटनेस की इशू? उसकी फिटनेस का मतलब हमें तो नज़र नहीं आ रही। जो वो पहले था वो अब है। उसने खुद भी ये क्लियर किया था कि मेरी कोई पर्सनल फिटनेस इशू नहीं है। तो कहाँ पे पर्सनल यार फिटनेस इशू है? फिटनेस इशू बिल्कुल भी नहीं है। इशू ये है कि आपने इसको इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि उसने बाबर के सपोर्ट में ट्वीट किया था और ट्वीट में उसने किसी पीसीबी को गालियाँ नहीं दी, किसी चेयरमैन को गाली नहीं दी, किसी पीसीबी के बंदे को गाली नहीं दी, सिर्फ बाबर को सपोर्ट ही तो किया है। सो आप इसको इसलिए ड्रॉप कर रहे हो क्योंकि उसने ये ट्वीट किया है। फजूल हरकत कर रहे हो, बहुत ही फजूल हरकत। अच्छा ये बहुत ही बकवास हरकत है। उसको भाई हम सपोर्ट करते हैं, उसको ओडीआई में जल्द अज जल्द सब लाओ और साथ में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी लाओ। अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और प्लेयर्स भी नहीं है, मोहम्मद हारिस भी नहीं है, इफ्तिखार भी नहीं है और उसके साथ उसामा शादाब ये भी ड्रॉप हो चुके, एहसानुल्लाह भी ड्रॉप हो चुका है। ये तो ठीक है भाई, उन्होंने तो वर्ल्ड कप में अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखाई दी तो इसलिए उसको ड्रॉप किया जा चुका है। टी20 में अब जी सैम अयूब की मैं बात करूँगा। सैम अयूब यार टी20 में वो परफॉर्म नहीं कर रहा। हमने उसको पीएसएल से इसलिए उठाया था क्योंकि टी20 फॉर्मेट थी ना वो, तो वो टी20 में बहुत अच्छा खेला था तो हमने उसको टी20 के लिए भाई ले लिया। अब वो टी20 से हमने उसको ड्रॉप किया। जो स्क्वाड पीसीबी ने अनाउंस किया है टी20 में वो नहीं है, हमने उसको ओडीआई में भाई ले लिया है। ये क्या चल रहा है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही।
ये किस तरह आप फैसले ले रहे हो? एक साइड पे T20 का प्लेयर है, T20 में आपने उसको ड्रॉप किया, ODI में आप उसको ले रहे हो। T20 का प्लेयर है, वो ODI किस तरह खेलेगा? कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस नहीं बनती इस बात की, लेकिन फिर भी आपने इसको लिया। यार देखेंगे क्या होगा। लेकिन ये जो फ़खर ज़मान की इशू है ना, ये बहुत बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे हो। ठीक है, फ़खर ज़मान हमारे लिए हीरो है। आप वो वक्त याद कीजिए जब मुल्क को फ़खर ज़मान की ज़रूरत था और फ़खर ज़मान ने उस वक्त वो ज़रूरत पूरा किया। आप उस वक्त को याद कीजिए। आप चैम्पियन ट्रॉफी 2017 को याद कीजिए। आप वर्ल्ड कप 2023 को याद कीजिए, जब 400 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे और उसको कोई चेस करने वाला नहीं था। फ़खर ज़मान ने 13 छक्के उस मैच में लगाए थे। ठीक है ना। आप ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो उसका इनिंग था वो याद कीजिए। मिचेल स्टार्क को जो छक्के उसने लगाए वो याद कीजिए। भाई फ़खर ज़मान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। फ़खर ज़मान हमारा हीरो है, हीरो। लेकिन पता नहीं PCB में जितने भी ये लोटे बैठे हुए हैं ना, ये सब लोटे हैं। PCB में सारे लोटे हुए बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये सब ईगो भाई के पीछे लगे हुए हैं। उनकी ईगो थोड़ी सी हार्ट हो जाए ना, बस ये फिर प्लेयर्स को ड्रॉप करते और प्लेयर्स की केयर दाव पे लगाते। अब अगर फ़खर ज़मान ने रिटायरमेंट इस वक्त ले लिया ना, तो टीम तो गई। फ़खर ज़मान का तो कुछ भी नहीं जाएगा। उसने पैसे कमा ली है, इज़्ज़त कमा ली है, उसका अब क्या, कुछ भी नहीं। अगर ख़तरा है तो वो हमारी टीम को है। हमारी टीम को फ़खर ज़मान की नीड है। फ़खर ज़मान को टीम की बिल्कुल भी नीड नहीं है। उसने पैसा कमा लिया है, शोहरत उसने कमा ली है, टीम को नीड है। उसको भाई कुछ भी नीड नहीं है। तो इसलिए टीम में जल्द अज जल्द फ़खर ज़मान को लेके आओ। कमेंट बताइए इसके ऊपर आपकी क्या रहेगा। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।